सुनते हैं पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, इसका पेपर लीक हो रहा है, नीट जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, तो हम इन छोटे लेवल के पेपरों की तो क्या ही बात करें। कल को तो यूनिवर्सिटी के पेपर भी लीक हो जाएंगे, तब हम वहाँ पे भी धरना देके बैठे रहेंगे, हाथ में कटोरा पकड़ा दो युवा के और बोलो भीख मांगो और खाओ, क्योंकि हमें तो तुमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में, हम खुश हैं, हमने अपने बच्चों को तुम्हारी जेब नोच नोच के, तुम्हें नोच नोच के पढ़ा दिया, खिला दिया, अब हमारा काम हो गया। ऐसी सरकार को गिराना जरूरी है, ऐसी सरकार को मिटाना जरूरी है। पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के साथ काफी खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे परेशान हैं लगातार पेपर लीक होने के। तो बताइए कितना जरूरी है कि एक जिस प्रकार हमने कानून तो बना दिया लेकिन उस कानून से फायदा नहीं हुआ, उसके बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चा देहरादून में रात भर 2 बजे उठ करके सोने को तैयार, तो कितना जरूरी है कि इस प्रकार के चीजों का विरोध करना। सबसे पहले तो ऐसी सरकार को हटाना जरूरी है जो ये युवाओं के साथ होने दे रही है। क्या हम पढ़ते इसलिए, हम इतनी मेहनत से 12th इसलिए पास करते, ग्रेजुएशन इसलिए करते, मास्टर्स इसलिए करते कि जब हम पेपर देने जाए इतनी मेहनत करके तो वो आके बोले कि पेपर लीक हो गया। और किसने किया? क्यों? उनके बच्चे क्यों लंदन में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे क्यों बाहर पढ़ रहे हैं, हमें तो नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी। आम इंसान हमेशा हर सरकार की वजह से पिसा है और भाजपा सरकार ने से हमेशा पीसा है। मैं आज कहती हूँ मैं सख्त भाजपा सरकार के खिलाफ हूँ। ना हमारे देश की ना हमारे उत्तराखंड के लिए, पहाड़ों के लिए कुछ किया, ना पहाड़ों के लोगों के लिए कुछ किया। और आज पहाड़ों के युवा के पास एकमात्र जो चीज थी रोजगार, उसको भी खत्म करने के लिए जा रहे। पेपर लीक हो जा रहे, भर्ती बंद कर दे रहे। क्या करें हम? बैठ जाए भीख में, हाथ में कटोरा लेके बैठ जाए, भीख मांगे। आप देखेंगे जैसे जब आप परीक्षा देने गए होंगे तो वहाँ पे हाथों के धागे भी निकाल दिए, घड़ी भी निकाल दी, बेल्ट भी निकाल दी और जूते भी उतरवा दिए कई सेंटर में। और इस मात्र 35 मिनट के अंदर पेपर लीक हो गया। कैसे हो गया? जिस जगह में आप कुछ नहीं लेके जा पा रहे वहाँ पे 35 मिनट के अंदर। जब ये कानून बना है, इन्होंने बोला कि ये कानून इतना सख्त है, तो फिर कोई नीचे का इंसान नहीं, ये इन्हीं की सरकार का हाथ है। ये काम पूरा इन्हीं की सरकार का है। ऊपर जो बैठे हुए हैं पावर में, वो हमेशा आम इंसानों का शोषण करते हैं। जो हम नीचे मेहनत करते हैं उनका शोषण करते हैं। इन्हें मुफ्त में मिला हुआ है सब कुछ, इसलिए उसकी कदर करना नहीं जानते, हमें दबाना जानते हैं बस। जी, आपका नाम क्या है? अंजलि गुसाई। आपने पेपर दिया था? नहीं सर, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अब आप मुझे बताएं, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, मेरे पास क्या है? क्या मेरे पास कोई गारंटी है कि मुझे नौकरी मिलेगी? मैं ऊपर से एक लड़की हूँ, लड़कियों के लिए तो कैसे ही चलता है। क्या मेरे पास कोई गारंटी है कि मुझे नौकरी मिलेगी? क्या आप मुझे अगर बता रहे हैं कि ये आखिरी बार है, इसके बाद ये चीज़ नहीं होगी? हर बार ये सुनते हैं पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, इसका पेपर लीक हो रहा है, नीट जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, तो हम इन छोटे लेवल के पेपरों की तो क्या ही बात करें। कल को तो यूनिवर्सिटी के पेपर भी लीक हो जाएंगे, तब हम वहाँ पे भी धरना देके बैठे रहेंगे, हाथ में कटोरा पकड़ा दो युवा के और बोलो भीख मांगो और खाओ, क्योंकि हमें तो तुमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में, हम खुश हैं, हमने अपने बच्चों को तुम्हारी जेब नोच नोच के, तुम्हें नोच नोच के पढ़ा दिया, खिला दिया, अब हमारा काम हो गया। ऐसी सरकार को गिराना जरूरी है, ऐसी सरकार को मिटाना जरूरी है। क्या युवा जितने आपके जैसे युवा जो हैं और युवा भी आगे आएगा आगे? मैं चाहती हूँ कि युवा आगे आए, युवा अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि सबसे बड़ी छात्र अपनी आवाज़ उठाए। एक छात्र की आवाज़ को दबा पाना किसी की बस की बात नहीं है। जब सारे छात्र मिलकर आवाज़ उठाते तो सरकारें गिरती भी है और बदलती भी है, और जब छात्र एकता आएगी तभी इस देश में बदलाव आएगा, इस प्रांत में बदलाव आएगा। जी, छात्र एकता के बाद आएगा।